everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन. ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों के दोनों पिछले ट्यूटोरियल्स में जो है देख लिए थे. ओके, तो ये जो है लोकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल विंड टरबाइन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. ओके, ये है हमारा विंड टरबाइन का जो है विंड पावर प्लांट का जो है लास्ट टॉपिक है. ठीक है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे. So let's see how to locate and install a small wind turbine. Okay, so there are some points which we need to take care of and which we need to focus on. तो सबसे पहले आता है wide open spaces. ठीक है, क्या बोला गया है? Open fields and areas that are free of obstacles for several kilometers are the best. क्या बोला है? जो कि ओपन फील्ड्स होती है एंड ऐसे एरियाज जो कि ऑब्स्टैकल किसी भी तरीके की परेशानी से जो है दूर रहते हैं, सेवरल किलोमीटर्स, कुछ बहुत ही अच्छे खासे किलोमीटर की दूरी पे जो है होते हैं, वो एरियाज जो है बेस्ट होते हैं. ठीक है, ओके. देन उसके बाद है दिस कंडीशंस कैन मेक फॉर विंड रिसोर्स दैट इज स्मूथ, कंटिन्यूस एंड लैमिनर. तो ये जो कंडीशन है बेसिकली ऑब्स्टैकल फ्री एरिया या फिर जो है बहुत ही किलोमीटर वाला एरिया जो होता है, ठीक है, सेवरल किलोमीटर वाला एरिया जो होता है, जो कि ऑब्स्टैकल फ्री होता है, ऐसा एरिया जो है हम विंड पावर स्टेशन विंड टरबाइन के लिए जो है यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि ये जो कंडीशंस है, दीज आर सम कंडीशंस. तो इन कंडीशन से क्या होता है, जो विंड का रिसोर्स होता है, ठीक है, विंड का रिसोर्स होता है, दैट रिसोर्स मेक इट अ वेरी स्मूथ. ठीक है, स्मूथ, कंटिन्यूअस एंड लैमिनर. ठीक है, ये ऑब्टेन होता है हमारे लिए विंड का जो रिसोर्स होता है. ओके, थिंक अ स्ट्रेट फ्री फ्लोइंग रिवर. जिस तरीके से एक बहुत ही बहती नदी होती है, सीधी तरीके से जो बहती जाती है, उस तरीके से जो है विंड का रिसोर्स हमें इस एरिया में जो है अवेलेबल मिलता है. ठीक है, बोनस पॉइंट इफ दिस इज ऑन टॉप ऑफ अ हिल और रिज लाइन. क्या बोला है? बोनस पॉइंट हमें मिलता है अगर हमारा जो पावर प्लांट है ये टॉप पे लगा हुआ है, ठीक है, हिल के. द ऑपोजिट ऑफ दिस आर प्लेसेस दैट हैव बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड अदर ऑब्स्टैकल्स इन अ वे. क्या बोला है कि इसके जो अपोजिट एरिया होगा उसमें क्या होंगे? ट्रीज या फिर किसी भी तरीके के ऑब्स्टैकल्स, बिल्डिंग्स. ओके, तो ये जो है ऐसे एरिया पे जो है हमें हमारा विंड टरबाइन जो है वो इंस्टॉल या लोकेट नहीं करना है. हमें क्या देखना है? वाइड और ओपन स्पेस ढूंढनी है हमारे पावर प्लांट के लिए. ओके, दिस मेक्स द विंड फ्लो मोर मेसी, चाउटिक एंड टर्बुलेंट. तो अगर किसी ऐसे एरिया पे जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स या ट्रीज वगैरह होंगे, तो ऐसे क्या होता है, जो हमारा क्या कहते हैं, विंड का जो फ्लो होता है बहुत ही मेसी हो जाता है, चाउटिक एंड टर्बुलेंट होता है. ठीक है, while a diffuser technology helps performance in turbulent locations compared to standard horizontal axis wind turbine. तो क्या होता है, जो एक डिफ्यूजर टेक्नोलॉजी होती है हमारी, डिफ्यूजर टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं किसके लिए? टू हेल्प्स टू परफॉर्म. ओके, इट हेल्प्स टू परफॉर्मेंस इन टर्बुलेंट लोकेशंस. जो टर्बुलेंट लोकेशन होती है, ठीक है, टर्बुलेंट लोकेशंस होती हैं कंपेयर टू दी हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन. ओके, देन क्या बोला है? माइनस पॉइंट इफ दिस इज लोकेटेड ऑन दी लीवर्ड शेल्टर्ड साइड ऑफ अ हिल. तो ये जो माइनस पॉइंट है, अगर किसी भी तरीके का शेल्टर्ड साइड मिलता है हमें विंड के लिए, तो ये एक माइनस पॉइंट साबित हो जाएगा हमारे इंस्टॉलेशन के लिए. ठीक है, हमारे विंड पावर प्लांट के लिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज लो रफनेस, दैट इज सिल्की स्मूथ. ओके, there are a number of reasons why larger utility scale wind turbines are moving offshore. बहुत सी ऐसी जो क्या कहते हैं, यूटिलिटी स्केल विंड टरबाइंस है जो कि ऑफशोर की तरफ मूव कर रही है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजंस है बिकॉज ऑफ व्हाई द यूटिलिटी स्केल विंड टरबाइंस आर मूविंग ऑफशोर. ओके, द ओशियन इज नाइस स्मूथ सरफेस आइडियल फॉर विंड सोर्सेस. क्या होता है, जो ओशियन का एरिया होता है ना, ये बहुत ही स्मूथ होता है हमारे विंड सोर्स के लिए. ठीक है, विंड सोर्स के लिए. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस रफनेस कंपेयर दिस इज ग्रासलैंड्स, वेजिटेशन, डेंस फॉरेस्ट एंड कंजेस्टेड अर्बन एरियाज. तो क्या होता है, जो इंक्रीजिंग सरफेस होते हैं हमारे, जैसे कि ग्लास लैंड्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेशन यानी कि सब्जी मंडी वाले एरिया, यानी कि जहाँ पे हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं, देन डेंस फॉरेस्ट यानी कि बहुत ही घने जंगल, ठीक है, एंड कंजेस्टेड अर्बन एरियाज. तो ऐसे जो एरियाज होते हैं, ठीक है,
उसमें क्या होता है, इसकी इंक्रीजिंग सरफेस की वजह से ये जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ओके, यूजुअली द रफर द सराउंडिंग सरफेस द स्लोअर एंड मोर टर्बुलेंट द विंड विल बी। तो जितना ज़्यादा रफ होगा हमारा सराउंडिंग सरफेस, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारी जो विंड होगी वो स्लोअर एंड टर्बुलेंट होगी। तो ये जितना ज़्यादा क्या मिलेगा हमें, ये जितना ज़्यादा हमें रफ मिलेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा ये स्लो और टर्बुलेंट मिलेगी हमें हमारी विंड। देन it almost goes without saying, but we'll say it anyway, that you should never mount a small wind turbine below the tree canopy। किसी भी ट्री के नीचे, ठीक है, जो है हमें हमारा स्मॉल विंड टर्बाइन जो है वो लोकेट नहीं करना है। ओके, जस्ट लाइक यू वुड नेवर इंस्टॉल सोलर पीवी इन अ शेडेड एरिया। जिस तरीके से जो हम कोई सोलर जो पावर प्लांट होते हैं वो किसी भी शेडेड एरिया में नहीं लगाते, जिस तरीके से हमें उसमें सन की ज़रूरत होती है, सन रेज की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में हम उसे शेडेड एरिया में नहीं लगा सकते, कोई काम का ही नहीं है। इसी तरीके से जो विंड टर्बाइन है, स्मॉल विंड टर्बाइन, उसको एक ट्री कैनोपाई के नीचे हमें नहीं लगाना है, ठीक है। जस्ट इफ द लोकेशंस नियर ट्रीज कैन नॉट बी अवॉइडेड, अगर ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज है और ऐसी लोकेशन जो है हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, देन वी रेकमेंड इंस्टॉलेशन एट अ हाइट ग्रेटर दैन 10 मीटर क्लियर ऑफ द सराउंडिंग ट्री कैनोपाई। तो ऐसे एरियाज में क्या करते हैं, 10 मीटर की हाइट के ऊपर, ठीक है, 10 मीटर की हाइट के ऊपर जो है हमें हमारा विंड पावर प्लांट जो है लोकेट करना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिवेशन। द विंड स्पीड इंक्रीजेस हायर यू मूव अबव ग्राउंड लेवल। जैसे ही हम हाइट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जैसे ही ग्राउंड लेवल से जो है हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, वैसे ही जो हमारा विंड का फ्लो है ये हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द बाउंड्री लेयर इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली बाउंड्री लेयर इफेक्ट बोलते हैं। ओके, this is known and wind flow at a ground level is basically stationary because well the ground is stationary। तो जो ग्राउंड पे जो विंड फ्लो हमें मिलेगा, ग्राउंड का जो विंड फ्लो होगा दैट विल बी स्टेशनरी। ओके, कैसा मिलेगा, स्टेशनरी मिलेगा। ओके, if the turbine cannot be mounted at the top of a given tower due to telecommunication access, तो ऐसी कोई टेलीकम्युनिकेशन एसेस होती है, फॉर एग्जांपल जो फ़ोन की जो रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के जो सिस्टम है उसकी रीजंस के अकॉर्डिंग अगर हम माउंट नहीं कर पाए हमारा जो टावर है वो टॉप पे, देन एंटर स्टैंड ऑफ आर्म्स, ठीक है, देन स्टैंड ऑफ आर्म्स आर लाइक योर फ्रेंड व्हेन यू नीड सम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन यू एंड द टावर। तो ऐसे में जब हमें किसी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग प्रोवाइड कराने का काम करता है बिटवीन अस एंड टावर, ठीक है। तो स्टैंड ऑफ आर्म्स जो है इसका हमें यूज़ करना है ऐसी सिचुएशन में जब हमारा जो प्लांट है वो टॉप पे नहीं लोकेट कर पाते, ठीक है। दिस अलाउज आवर हाईलैंड 920 टू बी आउट इन दी अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्री स्ट्रीम वाइंड रिसोर्स, ठीक है। तो इस पॉइंट में भी यही बोला गया है कि इस तरीके से जो है किस तरीके से जो है स्टैंड ऑफ हमें हेल्प करता है हमारा विंड फ्लो अचीव करने में। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा। Nothing beats getting your hands on some real world wind resource measurement for choosing the right site for a wind turbine। The gold standard is wind measurements over a 12-month period। क्या करना है, हमें डेटा कलेक्ट करना है कि किस लोकेशन पे जो है हमें अच्छा खासा डेटा मिलेगा, सॉरी अच्छा खासा एरिया मिलेगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, किस तरीके का परफॉर्मेंस वहाँ पे विंड टर्बाइन्स दे सकते हैं, ठीक है, उस सारे एरिया का जो है बेसिकली 12 मंथ का रिकॉर्ड हमें देखना है, ठीक है, जिस एरिया के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, यानी कि हमें जो एरियाज वगैरह मिले हैं। देन 1 year ऑफ अ डेटा फुली अकाउंट्स फॉर सीजनल वेरिएशंस। तो सीजन के हिसाब से जो है वेरिएशन होते रहेंगे, ठीक है, समर विंटर एंड रेनी सीजन में, समर विंटर एंड मानसून में, ठीक है। तो इन तीनों के तीनों जो यानी कि पूरे के पूरे जो 12 मंथ के जो
सीजन्स है हमारे, उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस उस जगह पे हमें मिल सकता है, वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, इसका डेटा जो है हमें कलेक्ट करना है। अ विंड स्पीड मेजरमेंट डिवाइस इज नोन एज एनेमोमीटर, ठीक है, एक विंड स्पीड डिवाइस है जो कि मेजर करता है, विंड स्पीड मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, इसका नाम क्या है, एनीमोमीटर। ओके, तो ये तो हो गया डेटा की बात। अब हम देखते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है। अ फैक्ट ऑफ लाइफ इज दैट ऑल डेटा रिक्वायर्स अ बिट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपर्ट एडवाइस। तो उस डेटा को लेकर जो है हमें एक्सपर्ट्स के साथ जो है एडवाइस करनी है, उनका जो है एडवाइस लेना है, उनके साथ डिस्कस करना है किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें मिल सकता है। ओके, इंटरप्रिटेशन जो है हमें परफॉर्म करना है, बेसिकली इंटरप्रेटेट करना है। ओके, if you want to get a perfect site for your wind project then you should take a help of the expert of sites for various projects। तो हर तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस तो लेनी ही चाहिए, which you have collected the data। okay, then if you have एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है, देन जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके साथ अगर आप जो है एनालाइजेशन करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस की, एक्सपर्ट के साथ, और उनकी जो एडवाइस लेते हैं, तो इस तरीके से जो है आपका विंड पावर प्लांट जो है बहुत ही सक्सेसफुल साबित होगा अगर आप इन एस्पेक्ट्स का जो है ध्यान रखते हैं। सबसे पहला कौन सा बोला गया है, वाइड ओपन स्पेस, देन लो रफनेस वाला एरिया, ओके, उसके साथ इलिवेशन एंड देन डेटा एंड एक्सपर्ट एडवाइस। तो इस तरीके से जो है हमारा ये 4th चैप्टर दैट इज विंड पावर प्लांट यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।